नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देश भर में मकर संक्रांति की पर्व की धूम है। इस वक्त गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और ऐसे में प्रयागराज के संगम में श्रद्धालु गंगा स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी में भी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। जन सैलाब उमड़ा हुआ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर अब श्रद्धालुओं की भीड़ किस तरह से घाटों पर इस वक्त है। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है और ऐसे में हरिद्वार, वाराणसी, तमाम उन घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ देखने को मिल सकती है। वाराणसी के घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं। देश भर में मकर संक्रांति की इस वक्त धूम देखी जा सकती है। भगवान से, ईश्वर से यही कामना कि इस मकर संक्रांति में कुछ अच्छा हो। संगम में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालुओं की जन सैलाब को देख सकते हैं आप। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर, मकर संक्रांति के पावन अवसर पर ये तमाम सहयोगी भी हमारे बने हुए हैं। संगम में श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचे हैं। हरिद्वार में भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही बात करें तो वाराणसी के घाटों पर भी श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ देखी जा सकती है। कतारों में लोग गंगा घाट पर आए हुए हैं। जनसैलाब आप देख सकते हैं घाटों पर किस तरह से भीड़ उमड़ी हुई है। सभी लोग आस्था की डुबकी लगाकर आज मकर संक्रांति का पावन पर्व मना रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे जुड़ गए। हरेंद्र, जिस तरह से आज मकर संक्रांति है और तमाम जो घाट है वो सज गए हैं और लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। देखिए, सदियों से चली आ रही जो परंपरा है मकर संक्रांति का और खिचड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। खास तौर से आज आस्था की डुबकी, जैसे प्रयागराज हुआ, हरिद्वार हुआ, काशी हुआ, प्रदेश ही देश के अनेक घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ श्रद्धा की आस्था की डुबकी लगाते देखे जा रहे हैं। उसी तरह से गोरक्षनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। खासतौर से हम दिखाना चाहेंगे आगे कि किस तरह से श्रद्धालु बड़े पैमाने पर गोरक्षनाथ मंदिर में पहुंच रहे हैं और श्रद्धा भाव की खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। आज भोर से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिचड़ी चढ़ा करके देश और प्रदेश की समस्त जनमानस की सुख समृद्धि की कामना की है। खासतौर से आस्था की डुबकी लगाने वाले प्रयागराज के श्रद्धालुओं को, हरिद्वार के श्रद्धालुओं सहित तमाम जो घाटों पर श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं, सबके लिए उन्होंने जो कामना की है और वह उन्होंने सबके मनोकामना की बात की है। खास तौर से आज गुरु गोरक्षनाथ के मंदिर पर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़, लाखों की भीड़ गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में देखने को मिल रही है और सुबह 2 बजे से ही लोग लाइन में लग करके गुरु गोरक्षनाथ के चरणों में आस्था की खिचड़ी चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, मकर संक्रांति शुद्ध रूप से जो गांव देहात के लोग हैं, दूर दराज के हैं, वो 14 तारीख को ही पहुंचते हैं। इसलिए कल भी भीड़ बड़े पैमाने पर लाखों की देखी गई। जो दूर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपने खिचड़ी चढ़ाने के लिए अपने अपने कतार बदल लाइनों में जा रहे हैं। खास तौर से आज का जो मकर संक्रांति का महापर्व के रूप में लोग आस्था की खिचड़ी चढ़ाते नजर आ रहे हैं, आस्था की पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। तो खास तौर से बड़े पैमाने पर लोग आज भगवान को पूजने का काम करेंगे, दान उपदान करेंगे। क्योंकि आज खिचड़ी मेले में भी जो तमाम तैयारियां होती है उसका जायजा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे थे। तो ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि खिचड़ी मेले का क्या महत्व है आज के पर्व के लिए।
देखिए, ये बरसों से खिचड़ी मेले का जो यहाँ आयोजन होता है, ये किसी जमाने में गुरु गोरक्षनाथ भिक्षा मांगते मांगते गोरखपुर के इस जगह पर और अभी आए और यहाँ पर धुई रमाई। धुई रमाने के बाद जो चावल भिक्षा के रूप में मिले थे, उस चावल का खिचड़ी बनाई और खिचड़ी अपने यहाँ के अगल बगल के जनमानस जो संत महात्मा योगी गुरु गोरक्षनाथ के पास आए, उनको खिलाने का काम किया। तब से परंपरा चली आ रही है। और रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात जिला प्रशासन ने किया है और पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सुबह 2 बजे के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर में भ्रमण कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो गलन हवा चली है, उसको लेकर के वो उन्होंने ये निर्देश जारी किया कि हर जगह अलाव के और पुख्ता इंतजाम किए जाए। हरेंद्र, क्योंकि कोरोना काल के बाद से ही ये जो रफ्तार थी, ये जो भीड़ था, वो देखने को नहीं मिल रही थी साल 2 साल से, लेकिन अब ये तस्वीरें हमें काफी पॉजिटिव वाइब्स दे रही है, क्योंकि अब लोग दिख रहे हैं मुझे जनसैलाब आपके आसपास, और पुलिस प्रशासन के भी लोग, पुलिसकर्मी मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्था वहां पर है? 2 साल तक जो सरकारी कोरोना गाइडलाइन थी, सरकारी आदेश थे, उसके लोग अक्षरशः पालन करते आए। लेकिन कोरोना काल के बाद एक पहला मकर संक्रांति पड़ा है कि जो हम दिखाना चाहेंगे कि जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ कोरोना काल खंड के 2 साल के बाद बहुत सुनहरा इन लोगों को मौका मिला है कि आज मकर संक्रांति के दिन पर गुरु गोरक्षनाथ के चरणों में आस्था की खिचड़ी चलाने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कैमरा ऊपर उठा करके कि दिखाएं। हरेंद्र, उनसे बातचीत कीजिए कि कितने उत्साहित है आज मकर संक्रांति के लिए। हाँ, देखिए, लोगों से भी बात करेंगे, लोगों से भी जानेंगे। भाई साहब, आप लोग वो खिचड़ी चढ़ाने के लिए हर साल आते हैं, लेकिन कोरोना काल 2 साल तक जिस तरह से फाउंडेशन लगा था, सरकारी गाइडलाइन थी कोरोना काल का, इस साल कोरोना काल नहीं है, फिर भी आप लोग बड़े पैमाने पर क्या रहा? सर, जब कोरोना काल था उस समय हम लोगों को इतना श्रद्धा विश्वास है गुरु गोरखनाथ जी के इस मंदिर पे कि हम लोग उस समय भी सारे कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भी हम लोगों ने खिचड़ी चढ़ाई थी। आज तो उस समय भीड़ कम थी, लोग कम आ सके थे, फिर भी मतलब जो है जो लोग लोकल हैं, जो गोरखपुर जोन के बस्ती, देवरिया, ये लोग जो है जरूर उसमें आए थे। भीड़ कम थी, लेकिन इस बार तो सर जो है भीड़ इतनी ज्यादा है। मैं तो उधर राप्ती नगर फेज 4 से मैं काफी जो है जो पुलिस का जो चौकस प्रशासन है, जो रोड्स वगैरह की बैरिकेडिंग की गई है, जो डिफाइंड रास्ते हैं, उसको पार करते हुए मेरे को 1.5 घंटे लगा हुआ है। 1.5 घंटे लगा। तो आप देख रहे हैं कि जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, खासतौर से वो लोग बड़े पैमाने पर जो है कि भोर 2 बजे से ही लगे हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। ये आस्था की जो खिचड़ी 2 साल तक फाउंडेशन रही कोरोना काल में, कम लोग आते थे श्रद्धालु, इस साल बड़े पैमाने पर लाखों की भीड़ देखने को मिली। क्या है? देखिए, बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र और नेपाल के तराई क्षेत्र से लाखों की संख्या में मकर संक्रांति के दिन आते हैं। और आज यह 15 जनवरी को मकर संक्रांति का महापर्व है। इस दिन भी लोग, ये तो सबसे बड़ी बात है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई 1 मुट्ठी चावल लेके घर से आएगा, या कोई 1 किलो, 1.25 किलो लेके आएगा, कोई 1.25 क्विंटल भी लेके आता है। यानी ऊंच नीच, छुआछूत और ये सब का भेदभाव यहाँ मिट जाता है, क्योंकि हर घर से 1 मुट्ठी चावल, 1 किलो चावल, 1 क्विंटल चावल कहीं ना कहीं से आएगा। और सब जब मिल के एक साथ होता है तो यही हम सभी लोग और जो भी मंदिर में दर्शन करने आते हैं कभी, वो इसी मिले हुए खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। महाराज जी लगातार जो है कि नजर बनाए हुए हैं, हर 15 मिनट पर निकल करके पूरे मंदिर भ्रमण कर रहे हैं। मंदिर में कई श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, किस तरह का इंतजाम व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी या मंदिर प्रबंधन ने किया है? देखिए, प्रशासन के द्वारा पूरे चाक चौबंद व्यवस्था की गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में उन्हें विशेष सुरक्षा मिली हुई है। और इसके इधर पूर्व में भी जब महाराज जी मुख्यमंत्री नहीं रहे उस समय भी और आज भी करीब 2 से 2,500
कार्यकर्ता, इसमें तो लगभग 2200 के आसपास में कार्यकर्ता लगातार जन सुविधाओं पे नजर बनाए हुए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति घायल ना हो, उनको, उनके बच्चे परेशान ना हो, सुविधा ना हो उसे सुसज्जित तरीके से दर्शन कराने का काम। अभी आपने देखा कि जिस तरह से यहाँ दर्शनार्थी आने वाले लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री खुद जो है कि इस पर नजर बनाए हुए हैं और सभी जगहों पर देख रहे हैं कि कहीं श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उसको लेकर के ठंडक का मौसम चला, ठंडक का यह समय है और ठंडक से किसी बच्चे को, किसी बुजुर्ग को किसी तरह की सामना न करना पड़े, किसी तरह से ठंडक न लगे, उसके भी दिशा निर्देश लोगों को, वॉलेंटियर को, जो यहाँ मंदिर की तरफ से वॉलेंटियर लगाए गए हैं या जिला प्रशासन ने लगा रखा है, उन लोगों पर पैनी नजर खुद महाराज जी अपनी बनाए हुए हैं। और खास तौर से महाराज जी जिस तरह से सुबह 4 बजे उठ करके और गोरक्षनाथ के चरणों में आस्था की खिचड़ी चढ़ाने के सभी लोगों को सुख समृद्धि की कामना किया और सबको अपना शुभाशीष दिया है। यह एक दर्शाता है कि मानव जीवन दूसरे के हित के लिए होता है। यह संदेश देने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज किया है, सदैव करते आए हैं। हमेशा उनको मानव के प्रति प्रेम देखने को मिलता है, चाहे जानवर हो या बच्चे हो या अन्य असहाय हो, सभी की मदद के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा तत्पर रहते हैं और आज भी उनका वह रूप देखने को मिलता है। आप गोरक्षनाथ मंदिर में जो श्रद्धालु आए हुए हैं काफी दूर दराज से, उनके ठहरने की, उनके खाने की, उनके स्वास्थ्य की, चिकित्सा सुविधा की, सभी सुविधा को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना निर्देश जारी करते रहते हैं और आज सुबह से ही कम से कम वो 10 बार मंदिर भ्रमण कर चुके हैं। कहीं से किसी को दिक्कत ना हो, उसके लिए दिशा निर्देश अपने वॉलेंटियर, अपने प्रबंधन कार्य समिति को और जिला प्रशासन को दे दिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हरेंद्र। वो अगली खबर ही गोरखपुर से, जहां प्रदेश वासियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। सीएम योगी ने मकर संक्रांति के पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी। आपको बता दें कि सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक बधाई है। ये कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, सामाजिक, धार्मिक और वैज्ञानिक रूप से अत्यंत समृद्धि का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के रूप में मकर संक्रांति का ये पर्व समरस स्वास्थ्य समाज के निर्माण का संदेश देता है। ये बड़ी खबर, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। और उत्तरायण के सूर्य भगवान आप सभी के स्वप्नों को नई ऊष्मा प्रदान करे, नई ऊर्जा दे, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है। जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में यह पर्व मनाया जाता है। प्रकृति पूजा का एक और उसके साथ तारतम्य स्थापित करने का एक अद्भुत आयोजन। उत्तर भारत में मकर संक्रांति यह खिचड़ी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कानपुर दौरा है आज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कानपुर प्रवास पर रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। एमएलसी प्रत्याशी अरुण पाठक के चुनाव कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही, क्योंकि वेणु रंजन भदौरिया के चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन करते हुए दिखाई देंगे। और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का ये दौरा रहेगा।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कानपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं। कानपुर दौरा उनका कई मायनों में अहम बताया जा रहा है, क्योंकि आगामी एमएलसी चुनाव के लिए जो प्रत्याशी है, तमाम प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए भी दिखाई देंगे। आज कानपुर प्रवास पर रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। एमएलसी प्रत्याशी अरुण पाठक के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे और साथ ही साथ वेणु रंजन भदौरिया के चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। वही बीजेपी मुख्यालय पर जनप्रतिनिधियों की बैठक संपन्न होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ने जो विधान परिषद की 5 सीटें हैं, 3 सीटें स्नातक की हैं, अयोध्या, फैजाबाद और गोरखपुर की स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की, कानपुर, उन्नाव स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और मुरादाबाद, बरेली स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 3 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों के लिए विधान परिषद का चुनाव 30 तारीख को होना है। ऐसी 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों का चुनाव होना है, कानपुर, उन्नाव और प्रयागराज, झांसी। भारतीय जनता पार्टी ने हमने अपने कार्यकर्ताओं को कार्य का विभाजन किया है और जिन कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में लगाया है उनकी आज हम लोगों ने बैठक की है। हमने पूरा अपना रोड मैप 30 तारीख तक का, मतदान के दिन तक का हम लोगों ने बनाया है। किस प्रकार से हमें मतदाताओं से संपर्क करके उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करना है, मतदान करने के लिए प्रेरित करना है, इस प्रकार की कार्य योजना कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज पार्टी के हमने और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राम जी जुड़ गए। राम जी, जिस तरह से अब बीजेपी मुख्यालय में ये अहम बैठक हुई और तमाम उन विषयों पर मंथन किया गया, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से स्नातक और स्नातक के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के बीजेपी ने एक रोल मैप तैयार किया है, जिसके तहत उन सभी कार्यकर्ताओं को, क्षेत्रीय संयोजक को और उन सभी के साथ में बैठक की है और सभी को एक दिशा निर्देश दिया गया है कि किस तरह उनको काम करना है, किस तरह जो वोटर हैं या उनको किस तरह जाना है, जिससे कि वो जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनके पक्ष में वो वोट डाल सके और जो स्नातक के जो चुनाव है वो जीत सके और सभी सीटें जो 5 सीटों पे चुनाव होने हैं वो सभी सीटें जो बीजेपी खाते पे आ सके। इसके साथ ही उन्होंने बैठक करने के बाद बैठक करने के बाद जो आज कानपुर में जा रहे हैं, कानपुर में जा करके जो एमएलसी के प्रत्याशी अरुण पाठक उनके साथ बैठक करनी। इसके साथ ही उन सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा जो जिनके साथ में जो बीजेपी कार्यालय है या सर्किट हाउस है वहां पर एक बैठक करेंगे। बैठक करने के साथ ही जो अब ये स्नातक और प्रस्नातक के चुनाव है वो उसको लेकर बैठक करनी है और सभी को जो कार्य विभाजन है, जिस तरह से लखनऊ में या अन्य शहरों में जिस तरह से रोड मैप तैयार करके लोगों को कार्य बांटा गया है, किसको क्या कार्य करना है, किसकी ड्यूटी कहाँ लगनी है, किस तरह से कार्य करना, उसी तरह कानपुर में भी आकर के सभी को उनका कार्य बताया जाएगा, उनका दायित्व दिया जाएगा, किसको चुनाव तक किसको क्या कार्य करना है। इस तरह की व्यवस्था बनाई जाएगी जिसको लेकर के भूपेंद्र चौधरी कानपुर आएंगे, कानपुर में आकर इस तरह बैठक करेंगे। इसके साथ ही जो आगामी कहीं ना कहीं ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राम जी। वह लखनऊ में एमएलसी चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधियों की बैठक में शामिल होने के बाद सहकारिता मंत्री जीपीएस राठौर ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जो कि आज बीजेपी की बैठक में पहुंचे। सर, आज बीजेपी ने जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठक की, क्या कुछ रहा? भारतीय जनता पार्टी ने अभी एमएलसी के चुनाव के संबंध में एक बैठक की है। हमने योजना रचना बनाई है। भारतीय जनता पार्टी 3 स्नातक की सीट हैं, 2 शिक्षक की सीट हैं। हम सभी सीटें, 5 सीटें जीतने के लिए योजना बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 5 सीट जीतने जा रही है।
गोरखपुर महोत्सव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसी तरीके का महोत्सव जब सपा करती थी तो सवाल उठते थे, आज गोरखपुर में हो रहा है। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी नाच गाने का कार्यक्रम करती थी, भारतीय जनता पार्टी दीपोत्सव कर रही है, गोरखपुर महोत्सव कर रही, काशी विश्वनाथ धाम की कार्यक्रम कर रही, तमाम ऐसे सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने का काम कर रही है और वो सांस्कृतिक विरासत को छिन्न भिन्न करने का काम कर रहे हैं। हमारे और उनके कार्य संस्कृति में बहुत अंतर है, उनकी अपनी संस्कृति, हमारी अपनी संस्कृति है और वो जिनको जो अच्छा लग रहा है वो उधर जा रहे हैं और मुझे लगता है पूरे प्रदेश का एक एक व्यक्ति इन कार्यक्रमों से खुश है और आनंदित है और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहा है। धन्यवाद। ये है उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, जो कि बता रहे हैं कि वो पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है उसके तहत आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस होगी और जहां तक गोरखपुर महोत्सव को लेकर समाजवादी पार्टी के सवाल की बात है, समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं जो सांस्कृतिक विरासत है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, उस पर सवाल उठा रही, उसको विलुप्त कर रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर के आयोजन को लेकर ही नहीं बल्कि अयोध्या के दीपोत्सव और काशी विश्वनाथ जैसे आयोजन कर रही है, जिनको पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ में इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। हमारे वही बैठक में शामिल होने के बाद मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। हमारे साथ है उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला। मैडम, आज बैठक थी, क्या कुछ खास रहा बैठक में? बैठक में हम सभी लोग, जब भी कोई चुनाव होता है तो उस बैठक होना जरूरी है और उसमें सभी को जो जिम्मेदारी मिली उसका कर्तव्य का निर्वहन किया जाएगा। तो सांसद, विधायक और जो बाकी के पदाधिकारी भी हैं वो इस चुनाव में लगाए जा रहे हैं। देखिए, हर कार्यकर्ता लगता है चुनाव में और हम सभी लोगों के एक जिम्मेदार होने के नाते बैठक ली गई है, जो जिस क्षेत्र से अपने अपने क्षेत्र में काम करेगा। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला, जो बता रही हैं कि हम लगातार जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो इस चुनाव में लगे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर ढंग से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस हो, जिसको लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ में इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।